नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश आत्रेय, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत पुरानी घटना लेके आया हूं, एक यथार्थ घटना लेके आया हूं। और ये घटना एक छलावा की है। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लगभग वर्ष 1985-86 के लगभग है। मैं उस समय छोटा था। मेरे बचपन की घटना अगर मैं कहूं इसको तो कह सकता हूं। हमारा जो पैतृक गांव है वो मथुरा जिला मुख्यालय से लगभग 22-23 किलोमीटर के लगभग दूर पड़ता है। ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो हमारे गांव के निकलती है और हमारे गांव पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर दाऊ बाबा का है, बलभद्र जी का। हम ब्रजवासी उन्हें प्यार से दाऊ बाबा बोलते हैं। मथुरा से जो कासगंज जाने वाला रूट है, कासगंज बरेली जो मार्ग है, उस रूट पर मेरा गांव आता है। और रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे ट्रैक मेरे घर से लगभग ज्यादा मुश्किल से बमुश्किल 500 या 600 मीटर दूर से रेलवे ट्रैक निकलता है। रेलवे ट्रैक जो है वहीं उसके पास में मेरे घर से बमुश्किल 200 मीटर दूर या 300 मीटर दूर आप मान लीजिए, एक तालाब है। बहुत बड़ा और बहुत गहरा तालाब है। उसी के पास में मुस्लिम कब्रिस्तान है। पूरा एक तो एरिया है, लगभग 100-200 बीघा जमीन के आसपास होना चाहिए। अब मैं अनुमान से बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं कह सकता। तो कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान से जस्ट सटा हुआ बिल्कुल एक तालाब है। चारों तरफ खेत हैं और पास में ही वो रेलवे ट्रैक है। तो ये 3-4 तालाब वहां पर पड़ते हैं। वहां रेलवे ट्रैक के उधर साइड में और इधर साइड में ये अकेला तालाब है। 2 तालाब रेलवे ट्रैक से दूसरे अपोजिट साइड में। ये जो तालाब है कब्रिस्तान के पास वाला, एक तो वो कब्रिस्तान है, वहां पर तो वैसे ही वो जगह हॉन्टेड हम कह सकते हैं लगती है। उसके बाद में उस तालाब के किनारे पे एक जैसे पितरों का स्थान बना देते हैं, इस टाइप का एक स्थान बना हुआ है। और वो जिसका स्थान था वो कोई जाति से धोबी थे और अल्पायु में या युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके घर वालों ने वहां पर उसका स्थान उसको दे दिया। प्रेत योनि में था वो व्यक्ति। और अक्सर छोटे बच्चों को, महिलाओं को, या जो बेटियां रजस्वला काल में होती थी उन पर वो अटैक करता था और भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बना लेता था। जैसे छलावा के बारे में कहा जाता है। छलावा एक्चुअल में होता क्या है? छलावा एक इस तरीके का कार्य करता है। होती तो ये शक्तिशाली प्रेतात्माएं हैं जो कोई भी रूप धारण करके आपको भ्रमित कर सकती है। आपके किसी परिचित का रूप बना लेगी, आपके किसी मित्र का रूप बना सकती है, किसी जानवर का रूप बना सकती है। मतलब इसका काम छलावा यानी छल, आपको भ्रमित करना है और भ्रमित करके ये आपको आपकी मृत्यु का कारण तक बन सकती है। आपकी मृत्यु का कारण भी मतलब ये बन सकती है छलावा। कुछ लोग कहेंगे कि प्रेतात्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि वो ऐसा कर सकती है। तो इसके विषय में मैं ये कहूंगा कि भागवत शास्त्र का जो उसकी फलश्रुति है, जिसमें धुंधकारी का चरित्र आता है, अगर उस चरित्र को हम पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जब गोकर्ण जी अपने घर में गए तो उनका जो भाई धुंधकारी था, कभी भैंसा बन जाता था, कभी सांड बन जाता था, कभी अग्नि वर्षा करता था, कभी ऐसे दिखाई देता जैसे देवराज इंद्र हो। तो ये क्या था? ये छलावा ही तो था।
तो शास्त्रों में भी इस चीजों के प्रमाण हैं, तो जो चीज शास्त्रों में है हम उसको गलत नहीं मानते। जो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका एक एक शब्द सत्य होता है। वो अलग बात है कि वो हमारे अनुभव में आए या ना आए, हमको उसका ज्ञान हो या ना हो, लेकिन शास्त्रों की लिखी हुई बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो छलावा होता है और उसका भी यही कार्य था। उस समय घरों में ये शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। शौचालय होते थे तो जो सफाई कर्मी होते थे पहले, उनके शौचालय होते थे, वो आते थे प्रतिदिन उस गंदगी को भर के ले जाते। ये हमारे एक भारतीय समाज पर, हिंदू समाज पर कोड़ था जो आज लगभग दूर हो चुका है। तो उस समय शौच इत्यादि के लिए जो भी हमारे गांव की, हमारे मोहल्ले साइड की, जो पूरे गांव के ही अलग अलग एरिया बटे होते थे, कोई उधर कोने पे कोई इधर कोने पे, तो शौच इत्यादि के लिए जो महिलाएं या पुरुष जाते थे वो सब खुले स्थल पर, खेतों में ही, जंगलों में ही जाते थे। और ये जो एरिया था, जो तालाब या रेलवे ट्रैक जो था, ये लोगों का पसंदीदा स्थल था। वहां जाना, रेलवे ट्रैक पे बैठना, गप्पे लड़ाना और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होके फिर अपने घर आ जाना। महिलाओं का जो एक स्थान निर्धारित था शौच इत्यादि के लिए, वो वही वाला स्थान निर्धारित था तालाब के किनारे पे। उस समय उसमें इतना पानी नहीं रहता था, गहरा काफी था, मिट्टी की खुदाई बुदाई करा के भी उसको काफी गहरा करा दिया गया बाद में। और उसमें पानी रहता था लेकिन सूख भी जाता था कभी कभी, लेकिन बारिश के दिनों में तो उसमें काफी पानी हो जाता था। तो महिलाएं जब शौच इत्यादि के लिए जाती थी और उसमें से कोई भी माता बहन यदि रजस्व वाला काल में होती थी तो वो उन पर अटैक कर देता था। और उसके अटैक करने के तरीके होते थे, कई बार तो भयभीत करता था, कई बार शरीर में कोई परेशानी कर देता था, और कई बार स्थिति ऐसी होती थी कि वो उसकी किसी साथ की महिला का स्वरूप बना के या ऐसा आभास करा के कि कोई महिला वहां पर शौच इत्यादि के लिए बैठी है, वो उसको धीरे 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 तालाब में ले जाता था। और तालाब में जिन गड्ढों में पानी भरा रहता था उस गड्ढे में डुबा के वो उनको मार देता। मेरे पड़ोस से 4-5 मौतें उस तालाब में, उसी तालाब में डूब के हुई है पानी। तो ये घटना जिस महिला की है उसका नाम लेना तो उचित नहीं है, क्योंकि ये मेरे गांव मोहल्ले की घटना है। सुबह के समय अक्सर गांव में महिलाएं वही 4 बजे के आसपास में जग जाती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालना इत्यादि ये सारे कर्म करना, तो उसी समय वो शौच इत्यादि के लिए जाते थे। तो जब वो गई शौच के लिए, वो सुबह गई, तो उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे पर नीचे उनसे पहले कोई एक महिला बैठी हुई है। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि सब गांव की मोहल्ले की महिलाएं थीं, तो शायद उनको कोई आभास हुआ कि ये उस टाइप की महिला है या वो महिला है, अमुक महिला है। तो वो उसका नाम लेते लेते वो उधर साइड में बढ़ती चली गई। अब उन्होंने ध्यान नहीं किया कि मुझे कितना बढ़ना है कितना नहीं बढ़ना है, वो तालाब पे नीचे उतरती चली गई, उतरती चली गई। और स्थिति ये हुई, और वो महिला जैसे वो चलती थी वो आगे बढ़ती चली जाती थी। तो उसको अभी यहां दिखाई दे रही है, फिर थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है, फिर थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है, और वो उसी हिसाब से, वो दूसरी वाली महिला जो थी वो उसी तरीके से चलती जा रही। आखिरकार स्थिति ये हुई कि वो इतनी मतलब उसका दिमाग अनियंत्रित हो गया और उसने अपने नियंत्रण में कर लिया, उस प्रेतात्मा ने, उस छलावे ने, कि वो उतरते हुई चली गई उस पानी में। और वो लगभग अपने कमर से ऊपर तक पानी में उतर गई, उसको बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। तभी पीछे से कोई दूसरी बुजुर्ग महिला शौच इत्यादि के लिए जा रही थी, उसने देखा कि ये कैसे पानी में उतरती चली जा रही। तब उसने उसको आवाज दी, वो नीचे उतरी, उसको आवाज दी, और जब उसने उसको आवाज दी तब उसको कुछ उसकी तंद्रा भंग हुई, तब वो हड़बड़ा के निकल के आई। जब उसकी
जान बची, वो पानी से निकल के बाहर आई। और जब कोई इस तरीके से बच जाता था तो वो आवाज भी देता। वहां पे एक नीम का पेड़ था उसी तालाब के किनारे पे, तो उधर साइड से आवाज आती थी कि आज तो तू बच गया है, लेकिन तुझे छोड़ूंगा। तो स्थिति ये हो जाती थी कि कभी कभी तो महिलाएं सामूहिक रूप से जाती थी शौच इत्यादि के लिए उस स्थान। उसी स्थान पर अनगिनत घटनाएं हुई। एक बार कुछ बच्चे जानवर चरा रहे थे, भैंस गाय इत्यादि वगैरह, और वो जानवर जो है उसी तालाब में पानी पीने के लिए घुस गए। वो बच्चे उनको निकाल रहे थे, तभी उनको दिखाई दिया कि एक बच्चा पानी में अंदर खड़ा बुला रहा है, आजा यहाँ, आजा मेरे पास आजा, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी नहीं, आजा आजा, हम भैंस को निकालते हैं, हम पानी में खेलते हैं। और वो बच्चे बेचारे पानी में उतर गए, उन दोनों बच्चों की डूब के मौत हुई। तो इस तरीके की घटना हुई, तो वो एरिया इतना हॉरिबल हो गया कि रात्रि में वहां जाने में डर लगता। एक बार ऐसी ही घटना उस स्थान की मेरी बहन के साथ हुई। और जब वो वहां पे गई तो वहां से लौट के आई, क्योंकि अब घर में तो सुविधा नहीं थी उस समय शौच इत्यादि की, तो सब सब भी जाते थे, सब लोग जाते थे। तो जब वो वहां से लौट के आई तो उसकी हालत खराब, उसके पेट में दर्द, उसको उल्टियां जैसी, और उसकी शारीरिक की जो स्थिति थी वो बहुत खराब होती चली गई। चूंकि परिवार शुरुआत से ही धर्म, पूजा पाठ और इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ था, तो पापा ने देखा। पापा पे किसी देव विशेष की सिद्धि थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो पापा ने तुरंत उनसे बोले क्यों भाई, कुछ एक छोटी सी गाली देके कि तू साले यहाँ भी आ गया हमारे घर। पापा ने अभिमंत्रित करके जल त्याग बहन को पिलाया, और उसके बाद वो सही हो गया। ये सब घटना मैं देख रहा था। उससे कुछ 1-2 वर्ष पहले मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। तो मैं 11 पाठ रोजाना हनुमान चालीसा के करता था। घर में ही मंदिर बना हुआ था, और शनिवार को और मंगलवार को पिताजी हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाते थे। तो मैं भी उसमें से टीका लगा के, और मैं अपने आप में बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बनता था। हनुमान चालीसा का मैं पाठ करता था। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों का पाठ में करता था। मैंने ये सब देखा, मुझे पता नहीं जाने क्या अंदर से ऐसी गुस्सा आई। और अच्छा, ये जो धोबी था जिसकी आत्मा थी, ये अक्सर दोपहर के समय जो लोग वहां होके जाते थे उनको बहुत ज्यादा पीड़ित करता था। और दोपहर में, क्योंकि वो जो कब्रिस्तान था एक तो वही भयानक, उसमें यूकेलिप्टस का पूरा बाग था, तो चारों तरफ बड़ा अंधेरा था और बड़ा भयानक एक माहौल रहता था। तो दोपहरी में 12 से 3 बजे के बीच में, और भीषण गर्मी पड़ती थी, तो सब लोग घरों में कैद होके बैठ जाते थे। तो कौन जा रहा है, कोई नहीं जाता था उस समय, गर्मियों के दिनों में जब खेती वगैरह इत्यादि सब लोग फ्री हो जाते हैं। तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मैं चुपचाप घर से निकला। मैंने कहा, मैं आज मैं देखता हूँ कि क्या होता है। और मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन पे अटैक करने की। तो दोपहरी में मैं घर से निकला और मैं झूठे मुंह निकला। गुड़ खा रहा था मैं, और मैं गुड़ खाते हुए मैंने कुल्ला नहीं किया, मैं सीधा निकल गया और जाके मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसका स्थान था। पहले तो मन में आया कि चप्पल उतार के इसमें मारूं, लेकिन फिर कॉन्शियसनेस से ये चीज अलाउड नहीं थी, मतलब ये गलत है। फिर मैं वहां खड़ा हुआ और मैंने खड़े होके जो भी गालियां दे सकता था मैंने उसको खूब गालियां दी। मेरे तेरी हिम्मत है तो तू अब मेरे सामने आ, तू ये कर, तू वो कर, तू मुझे डुबा के दिखा तालाब में। और आसपास कोई नहीं था, बिल्कुल भयंकर वाली दोपहरी जिसे जेठ की गर्मी बोलते हैं वो पड़ी हुई थी, कोई नहीं था वहां पे आसपास। और मैंने 15 मिनट वहां गाली दी और 15 मिनट गाली देकर होटल में चला आया। और उसके बाद में मैंने मतलब पढ़ के तो गया था, फिर शाम को मैं पूजा करता था, फिर नहा धो के शाम को पूजा की। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, कुछ नहीं हुआ, और रात को मैं सो गया। जब मैं रात को सोया
तो स्वप्न में मुझे वो दिखाई दिया और मुझसे बोला कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ के उनके दम पर तू वहां गाली दे के आया है मुझे, झूठे मुंह। अगर हिम्मत है तो पूजा बंद करके या बिना पूजा करे तब आओ वहां पे, तब तुझे मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। मेरी तो चीख निकल गई सपने में। उसके बाद मैं जगा, मैंने घर वालों को बताया तो घर वालों ने मुझे बहुत डांटा कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेतात्माएं होती हैं किसकी सगी नहीं होती। अगर ये किसी से चिढ़ जाती हैं तो जब इनको मौका मिल जाएगा ये उस पे सामने वाले पे अटैक कर देती हैं। आज मुझे भी फील होता है कि मैं गलत था उससे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो छलावा होता है, ये छलावे का ही रूप होते हैं ये सारी चीजें, और इनका काम ही होता है कि छल प्रपंच रच के सामने वाले व्यक्ति को मार देना, उसके साथ दुर्घटना करा देना। एक बार मुझे एक घटना बताई कि उसको कुत्ता टाइप का उसे लगा कि सामने के साथ कुत्ता आ गया, और वो कुत्ता जो था और एक संग कोई एक अजीब सी आकृति बन गई और वैसे पंजे वंजे उसके बन गए और ऐसे झपटा उसके ऊपर बाइक, और वो बच्चा गिर गया और बुरी तरह से उसका सिर वगैरह जख्मी हो गया। लेकिन ये चीजें अटैक आप पर तभी करती हैं जब आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती। अगर आप नाम जप करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप भगवान की पूजा उपासना करते हैं, तो ये चीजें नेचुरल आपसे दूर रहती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एक टाइप का ऑरा बन जाता है, एक ऐसी पावर आ जाती है, उस पावर का ये सामना नहीं कर पाते और ये लोग सब चीजें वहां से हट जाते हैं। नाम जप इत्यादि ये करते रहा करिए। ऐसी एक घटना मेरे बड़े भाई के साथ भी हुई। उनकी युवावस्था की घटना है ये। उनके मोती झरा निकला हुआ था, जिसमें बॉडी में दाने दाने निकल आते हैं, सफेद सफेद व्हाइटिश चमकते हुए। वर्तमान में मेडिकल साइंस में डॉक्टर उसको टाइफाइड बोल देते हैं, मियादी बुखार। तो जो रेलवे ट्रैक है हमारा, वहां पर एक नाला निकला हुआ है और उस नाले पर अनगिनत लोगों के मर्डर हुए हैं, अनगिनत लोगों को मतलब मारा गया है, अनगिनत लोगों ने आत्महत्या की है रेलवे ट्रैक पे कट के। पहले वहां पर रेलवे की केबिन हुआ करती थी, तो नल वल लगा हुआ तो सब लोग वहीं जाते थे। तो मेरे जो बड़े भाई थे उनके मोती झरा निकला। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रजस्वला महिला, गर्भवती महिला और कोई व्यक्ति जिसके मूछें निकलना शुरू हुआ हो, हल्की हल्की मूछें निकलना शुरू हुआ हो, इन लोगों के शरीर से एक विशेष प्रकार का द्रव निकलता है, श्राव निकलता है, इस तरह की ग्रंथियां बनती हैं कि इन लोगों के शरीर से एक अलग ही खुशबू आती है, जो हमको महसूस हो या ना हो, लेकिन प्रेतात्माओं को जरूर महसूस होती है। और ये प्रेतात्मा उस खुशबू की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए जब मोती जरा टाइप की जैसी बीमारियां पहले होती थी तो लोग बच्चों के सिरहाने चारपाई पर या बिस्तर पर कोई पैनी धातु की चीज जैसे चाकू छुरी इत्यादि रख देते थे। इसी वजह से माचिस रख देते थे। आज भी इस तरीके का आपने देखा होगा कि जब किसी की शादी विवाह हो तो वहां पर उसके हाथ में माचिस दे देते हैं, छोटा सा एक चाकू जो है उसके हाथ में कंगन वगैरह में बांध देते। वो वही प्रथा चली आ रही है। तो भैया के मोती जरा निकला हुआ था और वहां वो शौच इत्यादि के लिए जाते थे, घूमने घामने के लिए। तो वहां से दो महिला और एक जिन वो मेरे भाई से लग गए, उन पे मतलब आ गए, उनके शरीर में रहने लग गए। अच्छा, जो व्यक्ति पर ऐसी प्रेतात्माएं आकर्षित हो जाती हैं, उसके शरीर में वास कर लेती हैं, ऐसे व्यक्ति को एक जो पहचान बुजुर्गों ने बताई है, शास्त्र में तो खैर इस तरह की परिभाषा मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन गांव में जो बुजुर्ग इत्यादि बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बार बार थूकने की आदत हो जाती है। वो हर 1 मिनट बाद थूकेगा और स्थान नहीं देखेगा, वो जहां बैठा होगा वहीं थूकना शुरू कर देगा।
इस घटना को 4-5 दिन हो गए, बुखार की दवा भैया लेते रहे लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे, एक तो वैसे दुबला पतला शरीर था उनका और बिल्कुल सूखते चले गए। अब हुआ ये कि हमारा जो घर था तो उसमें एक बरांडा बना हुआ था और बरांडे में चारपाई बिछी हुई थी। चारपाइयों पे हम सब लोग सो रहे थे। तो पिताजी को बुखार आ रहा था। पिताजी एक दूसरे कॉर्नर पर लेटे हुए थे। भैया एक जगह लेटे हुए थे। तो क्या हुआ कि वो बार बार थूक रहे थे। मुंह से थूक नहीं निकलता था लेकिन थूकने जैसा मतलब वो कर रहे। तो हमारी एक बुआ जी थी, उन्होंने देखा। तो उन्होंने पापा से कहा, पिताजी का नाम लेके, कि ये लड़का बार बार थूक रहा है। मुझे ऐसी आशंका हो रही है कि जैसे इस पे कोई हवा का चक्कर तो नहीं हो गया, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं। जरा देखो इस। पिताजी की स्थिति ऐसी नहीं थी, वो बुखार में कई दिन से पड़े हुए थे, उनको भी बुखार आ रखा था। तो पापा ने कहा कि मुझे गंगा जल दे दो, मैं अभिमंत्रित करके इसको दे दूं। भैया को पापा ने अभिमंत्रित करके गंगा जल दे दिया गया। उन पे गंगा जल के छींटे लगा दिए, थोड़ा सा पानी पिलाने को दे। अब जैसे ही गंगा जल उनको पिलाया, पापा तो लेट गए, सब लोग लेट गए। अब जो प्रेत आत्माएं थी उनको वो दिखाई देने लगे। एक पुरुष, दो महिला और दो तीन लोग और थे, वो अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जैसे मृतक के लिए काठी तैयार करते, ऐसी काठी टाइप की उन्होंने तैयार कर रखी थी। और भाई को तो चार पाई से पैर पकड़ के खींचते। तो कि तेरी काठी तैयार है, चल हम तुझे लेने आए हमारे साथ। वो इतना डर गए, इतना डर गए कि वो अपनी चारपाई से उठ के जाके माता जी की चारपाई पे जाके बैठ। जब मम्मी ने कहा कि क्या हुआ, तो बोले कि मुझे डर लग रहा है, मैं सो नहीं पा रहा। मैं बोली यहाँ लेट। अब वो स्थिति वहां भी होने लग गई। उनको पैर पकड़ के वो धीरे से खींचते थे, उनको पैरों पे अपने भी आवाज होता था, उनको सामने स्पष्ट खड़ी हुई दिखाई दे। अब वो इतने ज्यादा भयभीत हो गए। तो मम्मी ने कहा कि क्या बात है, डर क्यों रहा है, कोई समस्या है। तब उन्होंने मम्मी से कहा कि मम्मी देखो, ये सामने एक आदमी खड़ा है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और ये एक दो महिलाएं खड़ी हुई, इनकी थोड़ी सी नाक आगे से कटी हुई है, एक महिला की इनमें से नाक कटी हुई। और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि हम तुझे लेके जाएंगे हमारे साथ। और भैया तो रोने लग गए, बुरी तरह से डरने लगे, चीखने लगे। बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई, वो भी जग गए, बुआ जी जग गई। हम और हमारी बहन तो छोटे थे, तो हम लोग सोते रहे। अगर हम जग जाते तो शायद हमें और डर लगता। तो फिर ये स्थिति हुई। तो सबने पापा को जगाया। पापा बोले तू मेरी चारपाई पे आके लेट जा, मैं देखता हूँ ये कैसे ले जाता। पापा खड़े, वो भैया खड़े हुए और जाके खड़े होके पापा की चारपाई पे लेटे। अब उनकी और कुछ करने की हिम्मत तो नहीं पड़ी क्योंकि पापा के पास वो नहीं जा सकते। तो ऊपर से उन्होंने मिट्टी गिराई पापा की चारपाई पे। ऐसे मिट्टी ऐसे करके गिराते। पापा ने फिर जल अभिमंत्रित करे, चारों तरफ फेंका। और उसके बाद में फिर पापा ने सुरक्षा मंत्र करके उस स्थान में पूरे को बांध दिया। तो भैया बताते थे कि मुझे दिखाई दे रहे हैं और अब तो ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। पापा ने कहा तू डर मत, कुछ नहीं हो। काफी देर तक पापा वो जल के छींटे इधर उधर मारते रहे, मंत्र अभिमंत्रित करके पढ़ते रहे। जब उनकी पार नहीं पड़ी तो वो प्रेत आत्माएं सब लौट के चले गए। तो आज तो तू बच गया। फिर किसी दिन पापा से भैया ने बताया कि ये कह रहा है कि आज तो तू, उन्हीं को दिखाई दे रही थी, उन्हीं को सुनाई दे रहे थे और किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कि आज तो तू बच गया, तुझे फिर कभी दे। और जाते जाते हमारा एक कमरा था जिसको हम, मतलब वो थोड़ा छोटा साइज में था, एक बड़ा कमरा था। तो बड़े कमरे को हम हॉल बोलते थे, छोटे वाले को छोटा कमरा, आज भी उसका नाम छोटा कमरा ही रखा हुआ है। तो जो छोटा कमरा था हमारा, उसकी किवाड़ों में इतनी तेज आहट, जैसे किसी ने किवाड़ों में पैर मारा हो, लात मारी हो तोड़ने के लिए। धड़ाम सी ना करके आवाज हुई। भैया देख रहे थे, भैया बोले पापा ये किवाड़ों किवाड़ों को तोड़ रहा है।
किवाड़ में लात मारी, पापा बोले मारने दे, तो नहीं, ये कुछ नहीं था। उसके बाद फिर थोड़े से जलवल के छींटे लगाए, थोड़ा अभिमंत्रित किया एरिया पूरा अपना घर पर। उसके बाद वो प्रेतात्माएं घर से भाग गई। तो ये प्रेतात्माएं भी जब उनको दिखाई दी थी, कभी कभी उनको आभास होता था, तो उसको ऐसा आभास होता था जैसे उसका कोई मित्र है या कुछ अपने परिचित के रूप में दिखाई देता था, तो भैया इग्नोर कर देते थे जब भी उनको झलक दिखाई देती। तो भूत प्रेत आत्माएं सब सत्य हैं, होती हैं। मुझे तो राजेंद्र दास महाराज जी का भी एक संस्मरण याद आता है कि जब वो पहली बार भागवत करने गए, तो वहां पर जिस घर में वो जयपुर में भागवत करने गए, वहां पर तय खाने में 10-11 प्रेत आत्माएं थी, और उन प्रेत आत्माओं ने उनके बेटे को भी मार दिया, वो भी उनके साथ शामिल हो गया। और महाराज जी जब सबसे पहली बार भागवत करने गए अपनी युवावस्था में, तो उन सारी प्रेतात्माओं ने महाराज जी के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराज जी जो थे वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते थे, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी महाराज जी पर अटैक करने की, और दूर से ही वो डराते धमकाते रहे, और वहां से फिर वो चले गए। तो इन शक्तियों से, इन प्रेतात्माओं से सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से बचा जा सकता है, और किसी से नहीं बचा जा सकता। राम रक्षा स्तोत्र में एक मंत्र आता है, एक स्तुति आती है, जिसमें लिखा है महर्षि वशिष्ठ ने कि पाताल भूतल व्योम चारणे छद्म चारणे न दृष्टिमप शक्तास्ते रक्षतम राम नामा। यानी पाताल में रहने वाली आत्माएं, भूतल धरती पर रहने वाली आत्मा और दुष्ट व्यक्ति, अंतरिक्ष व्योम में रहने वाली आत्माएं, छद्मचारिणी यानी ये छलावे, जो छलावा रूप धर के घूमते हैं, छद्मचारिणी। पाताल भूतल व्योम चारिणी छद्मचारिणी, यानी ये छलावा टाइप की जो चीज होती है। न दृष्टिमप शक्तास्ते रक्षतम राम नामा। जो व्यक्ति राम का नाम जप करता है, भगवान का नाम जप करता है, उसकी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकते। इस पर अटैक करना तो बहुत दूर की चीज है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये छलावा और कुछ नहीं होता है, केवल अलग अलग रूप धारण करके, कोई विशेष प्रकार की प्रेतात्मा नहीं होती। जो भूत प्रेत होते हैं यही होते हैं सब छलावे के रूप में, और इनका कार्य यही होता है कि छल से आपको मार दे। तो बस यही है, भगवान के साथ जुड़े रहिए, नाम जप करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। और सुरक्षा के जो भी मंत्र हैं आप करते रहिए। इस समय नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि में बहुत शुभ अवसर होता है कि आप ऐसे किसी सुरक्षा के मंत्र को जप लें। तो एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं सुरक्षा के लिए। इतना अमोघ मंत्र है कि कोई भी भूत प्रेत पिशाच आप पर अटैक नहीं कर सकता, आपको छू नहीं सकता। प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षास्मास्तथा। इसका 108 बार यानी एक माला रोजाना आप जप करते रहिए, और नवरात्रि में 9 दिन तक करते रहिए। ऐसे 11 दिन इसका अनुष्ठान करिए, और 11वें दिन छोटा सा हवन करके इसकी अंतिम आहुति दे दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उस दिन के बाद में आप किसी भी स्थान पर चले जाना, शमशान में चले जाना, महाशमशान में चले जाना, कोई भी प्रेतात्मा आपको अनिष्ट के उद्देश्य से नहीं छू सकती। इस बात की गारंटी है। बस नवरात्रि का लाभ उठाइए, मां के चरणों में प्रार्थना करते रहिए, और अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, नाम जप करते रहिए भगवान। बस इसी के साथ में अगले एपिसोड में फिर एक नई घटना लेके आऊँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।